हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ स्मृति सिंह एंड आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम सबको हमेशा परेशान करता रहता है और हमेशा हम कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि खुद को कैसे खुश रखें। इस दुनिया में अगर सबसे मुश्किल काम है तो खुद को खुश रखना। और मैं आज आप लोग को इसी टॉपिक पे कुछ ऐसे सिंपल टिप्स बताऊंगी, कुछ तरीके बताऊंगी जिससे आपको ये एहसास होगा और ये लगेगा कि नहीं, ये भी किया जा सकता है अपने आप को खुश रखने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि हमारी जैसी आज की लाइफ स्टाइल है, हमारे रूटीन है, उनके बेसिस पे हम देखें तो हम अपने आप को ही टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सारी चीज़ें हम भाग भाग के कर रहे हैं, लेकिन जो हम अपने लिए टाइम निकालना, हम अपने को खुश रखना करना चाहिए, वो कर नहीं पा रहे। तो आज मैं आपको अपने इस चैनल पे इन्हीं के बारे में कुछ छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अच्छा लगे तो शेयर करिए। तो मैंने कुछ टिप्स लिखे हुए हैं, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो बिना देर किए हुए मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला टिप्स है कि आपको जो चीज़ आपके पास है, आपको उसमें संतुष्टि होना चाहिए। आपको ये एहसास होना चाहिए कि जो हमारे पास है, हम शायद किसी और के पास नहीं है। हम जैसी लाइफ जी रहे हैं वो शायद और कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि हमारी लाइफ भी शायद ऐसी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी हैप्पी व्हाट यू हैव। आपके पास जो भी है, आप एटलीस्ट, हमको पता है कि हम और सारी चीज़ों के लिए आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, डिज़ायर रखते हैं। आप डिज़ायर रखिए, आप सोचिए, लेकिन आपके पास जो करंट है आप उसमें खुश रहना सीखिए, संतुष्ट रहना सीखिए। जब एक बार आपको सेटिस्फैक्शन आ जाएगा ना, तो आपको खुद लगेगा कि नहीं, मेरे पास तो इतना पर्याप्त है, मैं अभी इतने में अपना काम अच्छे से कर सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकता हूँ। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ। अपने एग्ज़ाम्पल से इसलिए बताती हूँ कि शायद आप लोग को जल्दी समझ में आए कि बहुत सारे लोग की अभी चाहत है सरकारी नौकरी पाने की, और मेरे पास है, और फिर भी मैं रोती रहूँ कि मेरे पास नौकरी तो है लेकिन सैलरी अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, शायद सरकारी नौकरी पाए। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि ऑलवेज बी थैंकफुल व्हाट यू हैव। हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दो, अपने माँ बाप को धन्यवाद दो, अपने जुड़े लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि आपकी सफलता में, आपको आगे बढ़ने में आपकी मेहनत तो है, लेकिन आपको जिसने सपोर्ट किया है, आपका जिसने साथ दिया है, आपको उनका भी धन्यवाद करना है। इससे क्या होता है कि जब हम दूसरों के लिए थैंकफुल होते हैं तो एक हमें अंदर इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है। तो ये आप एक तरीका अपना सकते हैं खुद को खुश रखने का। जब आप थैंक्स दोगे तो वो आपको एक रिगार्ड देगा, तो जब आपको रिगार्ड देगा तो आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग के तौर पे ही आप उसको कंसिडर कर सकते हो। तो ये हमारा दूसरा मेन पॉइंट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, कि हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाए, हम चाहे कितने भी एडवांस हो जाए, लेकिन हमें अपने आध्यात्म में जुड़े रहना है। एग्जाम्पल के तौर बताती हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है किसी की बातें सुनना, जैसे कोई हमारे संत महाराज हैं या कोई हमारे कहीं भी आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, एनजीओ है जहाँ से आपको ऐसे इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल चीज़ें सुनने को मिलती हैं, आप उसको टाइम टू टाइम सुनते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगा। हमको पता है कि नेगेटिव चीज़ें जल्दी अफेक्ट करती हैं, तो आपको अगर नेगेटिव चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं तो उसको काउंटर करने के लिए आपको टाइम टू टाइम इंस्पिरेशनल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, या खुद को एक हमेशा सेटिस्फाइड करते रहना है कि नहीं, कि हम अपने ईश्वर से, अपने लोगों से, अपने अध्यात्म से जुड़े रहें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। आज के डेट में हम सब चीज़ें तो कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पे चले गए, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम अपने अध्यात्म से हटते जा रहे हैं। तो वो आपको नहीं करना है, आपको अपने अध्यात्म से जुड़े रहना है, आपको अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, अपने आप को ईश्वर से जोड़े रखना है। ये बहुत ज़रूरी है। और जब आप ईश्वर से जुड़े रहेंगे तो आपको एक अंदर से संतुष्टि मिलेगी, एक अंदर से खुशी मिलेगी।
अगर आपको ना विश्वास हो तो आप इसको आजमा के देख लेना। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 4 पे। अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की बात बुरी लग जाती है या कोई नेगेटिव चीज़ें आपको किसी की अफेक्ट कर जाती है, तो आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, आप उस इंसान की जिसकी बात आपको बुरी लग रही है, उस टाइम पे आप उसकी अच्छी बातें याद करिए। इससे क्या होगा कि जब नेगेटिव बातें आपको अफेक्ट करेगी, तो जब आप उसकी पॉजिटिव बातें सोचोगे तो फिर लगेगा नहीं, ये हमारे साथ कभी तो अच्छा करता है या करती है। ऐसा तो नहीं कि हर कोई बुरा होता है, उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती हैं। तो आप उसकी जो अच्छी बातें हैं उस टाइम पे याद करोगे तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है, जो नेगेटिव थॉट्स है आपको उस पर्सन को लेके, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो जाएगा जब आप उसके बारे में पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे। आपके साथ तो कभी ना कभी किसी ने तो अच्छा किया होगा, ऐसा तो नहीं है कि हाँ हमेशा ही बुरा करता है। और हमेशा ही अगर कोई बुरा करता है तो फिर आप एक ही काम कर सकते हो, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, आप उनके साथ बैठ सकते हो जो आपके साथ अच्छा करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट होता है हमें अपने खुद को खुश रखने में। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 पे। आप उनसे बातें करो जिनसे आपको बात करके खुशी मिलती है। आपके कोई तो ऐसे क्लोज़ फ्रेंड होंगे, कोई तो ऐसे फैमिली मेम्बर होंगे जिनसे आपको बात करके अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो। क्या पता कुछ चीज़ें आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर ना कर पाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ कर लो। कुछ चीज़ें फ्रेंड्स के साथ ना शेयर कर पाते हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर लो। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। जब हम अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक अंदर से एक वो मिलती है, इंटरनल पीस मिलता है कि अरे हमने अपनी बात इनसे कही, इन्होंने हमारी बात सुन ली। और उसी इंसान से कहिए जो आपकी बात सुनता हो, ये ना कि आपकी बातों का वो मजाक बना दे या फिर वो आपकी बात कहे सुन के किसी और से कह दे। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा मुझे समझ सकता है। इतने समझदार तो आप होंगे ही कि आपको पता होगा कि कौन आपको समझता है, कौन आपकी बातों को मजाक में लेता है। तो आपको उनसे ही बातें करनी है जिनसे आपको बातें करके बहुत अच्छा फील होता है, बहुत एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो जब ऐसा आप करने लगेंगे तो धीरे धीरे चीज़, जब आप दुखी होंगे, आप डिस्टर्ब होंगे, तो जब आप उनसे बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फिर वो धीरे 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 सेटिस्फैक्शन आता जाएगा। ये जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, इनमें से आप अगर 2-4 पॉइंट भी आप अगर फॉलो कर लो तो मैं आपको अश्योर करती हूँ, क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल फीलिंग से बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से बुक से पढ़ा है या कहीं किसी का वैसा नहीं, ये मैंने खुद फील किया है, इसलिए मैं आपको ये बातें शेयर कर पा रही हूँ। अगर ये मैं किसी कहीं बुक से पढ़ पाती, कहीं से रट के आती, तो शायद मैं इतना फ्लो में नहीं बोल पाती। ये मैंने खुद से फील किया और ये खुद मैं करती हूँ इन चीज़ों को। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। और अगर आप इस चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आई होप कि आपको अपने आप को खुश रखने में बहुत मदद मिलेगी। एंड लास्ट में मैं यही कहूँगी कि ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी सेटिस्फाइड एंड बी पोलाइट विथ एवरीवन। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करके, लाइक करके शेयर करें। जय श्री राम।